राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप गोवर्धन जा रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं, तो इन दो जगह की परिक्रमा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो दो जगह हैं, अगर आप इसकी परिक्रमा नहीं करते, यहाँ नहीं जाते, तो आपकी जो परिक्रमा है गोवर्धन की वो अधूरी रह जाएगी। कौन सी वो जगह है जहाँ जाना जरूरी है, वरना अगर आप पूरी परिक्रमा कर भी रहे गोवर्धन की तो वो मान्य नहीं होगी। देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे ब्रज में बहुत सारे रहस्य हैं। ब्रज 84 कोस में है, यानी कि 84 कोस में भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के चमत्कार भरे पड़े। ब्रज में आज भी राधा कृष्ण निवास करते हैं। जैसे वृंदावन के निधिवन के बारे में कहा जाता है कि भगवान आज भी रात को वहां रास करते हैं, जो रास उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में किया था। तो नित्य रास स्थली है भगवान की। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा भी है, उद्धव मोय ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव, मैं कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं जा सकता। हम दोनों युगल, मैं और राधा जी, इस ब्रज में कण कण में निवास करते हैं। तो ब्रज के हर स्थान पर कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है। अब गोवर्धन पर्वत की लीला को सब जानते ही हैं भगवान की। भगवान ने 7 दिन इस गोवर्धन पर्वत को उठाया, इंद्र का मान मर्दन किया और ब्रज की रक्षा की। हम सभी लोग, लाखों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन में बहुत सारे कुंड, बहुत सारे तीर्थ विराजमान है। परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की है, इसके दौरान हमें इन सभी का दर्शन होता है। लेकिन गिरिराज जी में, गोवर्धन में 2 विशेष स्थान बताए गए जो शास्त्रों का प्रमाण है कि इन 2 स्थानों का दर्शन अवश्य आपको कर लेना चाहिए, तो आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। वो 2 स्थान विशेष हैं, जैसे राधा कुंड और कृष्ण कुंड, गोविंद कुंड, संकर्षण कुंड। बहुत सारी जगह हैं जो बड़े पवित्र स्थल हैं। इन पर आज भी बड़े बड़े संत, दिव्य संत, जो भगवान कृष्ण का रोज दर्शन करते हैं, राधा जी का रोज दर्शन करते हैं, वो गोवर्धन की तलहटी में रह करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। ऐसी दुर्लभ जगह है गोवर्धन। यहां के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें गोवर्धन का वास मिल जाए। लोग दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं, रज में लोट लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहां गोचारण लीला की है। भगवान कृष्ण जो है वहां पर अपने सभी सखाओं के साथ, बड़े भैया दाऊ दादा के साथ इस गोवर्धन के ऊपर गाय चराते थे। तो भगवान की रज है वहां, बड़े दुर्लभ संतों की रज है वहां। अब वो 2 प्रमुख स्थान कौन से हैं? देखिए, एक का दर्शन सब लोग कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा प्रसिद्ध है, मानसी गंगा। मानसी गंगा क्या है? भगवान ने अपने मन से उस गंगा को प्रकट किया, वो मानसी गंगा है। यहां एक पद ब्रज में प्रचलित है, मानसी गंगा श्री हरिदेव। मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। तो मानसी गंगा के साथ हरदेव जी का एक मंदिर है। उस मंदिर को लोग भूल जाते हैं। वो मंदिर मानसी गंगा के पास ही है। मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं। आप मानसी गंगा का स्नान करते हैं, स्नान नहीं करते तो आचमन करते हैं, तो वहीं पर भी किसी से पूछ सकते हैं कि हरदेव जी का मंदिर कहां है। हरदेव जी कौन है? हरदेव जी का स्वरूप वही स्वरूप है जो भगवान कृष्ण ने उस वक्त गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वो वही स्थान है, वो वही श्री विग्रह है जिस पर भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। वहीं खड़े होकर के भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया है। हरदेव जी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो आप कहो कि 21 किलोमीटर भगवान कहां खड़े हुए थे, ये प्रश्न आना चाहिए। वो जो आप तो जो हरदेव जी का मंदिर है, वही वो भगवान, वही प्लेस है, वो सेंटर पॉइंट है जहां भगवान गिरिराज जी को लेकर के खड़े हुए। अब यहीं पर गिरिराज जी का पूजन करना था। तो भगवान बोले ब्रजवासियों से कि देखो, इस पर्वत ने तुम्हारी रक्षा की है, इसलिए इसका पूजन करो, इंद्र का नहीं।
तो ब्रजवासी बोले लाला जे तेरो पर्वत इतनो बड़ो है, जाके ले हम कितनी सामग्री बनाएंगे, और जे खावेगो कि ना खावेगो, ये पत्थर, वो ब्रजवासी अभी सब पत्थर समझ रहे, ये तो पर्वत है। और बोले कि जाको अभिषेक कैसे करें, जाके ले तो बहुत पानी चाहिए, कहां से आवेगो इतना पानी। तब भगवान ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया। अच्छा, उसको कहते हैं मानसी मानसी गंगा, ये स्टोरी है। तो मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। जितने भी लोग जाते हैं, जितने कुंड पड़ते हैं, आप स्नान ना करो, लेकिन हर कुंड से थोड़ा सा जल लेकर के अपनी शिखा पर डालो, तो इससे स्नान हो गया। कभी पैर डायरेक्ट कुंड में नहीं डालना चाहिए, पहले कुंड के जल को प्रणाम करो पूर्ण श्रद्धा के साथ, उसका फिर जल लो, उसको सिर पर डालो, उसके बाद उसका आचमन करो। तो मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। तो मानसी गंगा भगवान के हृदय से प्रकट हुई। उस गंगा के जल से सभी लोगों ने, ब्रजवासियों ने उस गिरिराज पर्वत का अभिषेक किया। अब ब्रजवासियों से कहा भगवान ने, जाओ बनाओ माल। तो भगवान के लिए 56 भोग बन रहे हैं। 56 भोग हम करते हैं ना भगवान के, वो गोवर्धन से ही शुरू हुए। इस पर अन्नकूट पर्वत, अन्नकूट महोत्सव जो 56 भोग की परंपरा है, इस पर भी कहानी सुनाएंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो वो ब्रजवासियों ने खूब पकवान बनाए, यानी इतने पकवान बने कि लोग ब्रजवासी बैलगाड़ियों में लाद लाद कर लाए उनको। अब बोले लाला जी बन गए पकवान, अब करा तू पूजा और बता कैसे खावे को तेरो ये भगवान। तो भगवान ने अपना स्वरूप गिरिराज जी को दिया, यानी कि भगवान स्वयं गिरिराज जी में समाहित हो गए। तो जैसे जैसे पूरी बैलगाड़ियां पर लगा हुआ माल उनके सामने रख रहे, वो सटासट खींचे जा रहे माल, चकाचक गिरिराज बाबा खींच रहे माल को। सारे पकवान खत्म हो गए। भगवान ने उस गंगा जल से खुद, यानी कि ये स्वयं का अभिषेक स्वयं कर रहे हैं भगवान। तो ये 2 स्थानों का दर्शन जितने लोग जाएं वहां, वो मानसी गंगा का तो दर्शन कर ही लेते हैं, तो उसका आचमन करना चाहिए, स्नान ना कर पाए तो। और मानसी गंगा के पास ही हरदेव जी का मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन अवश्य करें, तभी इस पूरी परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वो स्थान वो है जहां खड़े होकर के हमारे बाल गोपाल ने उस पर गिरिराज जी के पर्वत को उठाया था। ये वो स्थान है और हरदेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। और वज्रनाभ जी हुए, भगवान के ही कुल में हुए, उनके नाती थे वज्रनाभ जी, उन्होंने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। तो ब्रज के सभी जो बड़े मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सब के पीछे उनके स्वरूप को पुनः लाने के लिए उनके, हमारे भगवान कृष्ण के नाती हैं वज्रनाभ, उन्होंने इन सब का जीर्णोद्धार कराया। तो इस मंदिर का दर्शक, हमारी सभी दर्शक जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो हरदेव जी के भी दर्शन अवश्य करें, तो उन्हें परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका, आपने हमारे दर्शकों को कहानी बताई और ये भी बताया कि जब आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो वो कौन सी 2 जगह है, कौन सी वो 2 प्लेस है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।